यस, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ओके, बेस्ट। कैसे हो? कोई भी प्रॉब्लम बेटा? लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एनी प्रॉब्लम। इफ एनी प्रॉब्लम तो देन कैन आस्क, डिस्कस कर लेते हैं। नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। सेम प्रोसीजर है बेटा। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे परचेज रिटर्न का या सेल्स का ही कर लीजिए, सेम वही प्रोसीजर भाई। उसमें क्या होता है, रिटर्न टू हो जाएगा, उसमें रिटर्न बाई हो जाएगा। मतलब रिटर्न टू मीन्स रिटर्न किया, रिटर्न बाई मीन्स रिटर्न आया। तो मीन्स जब रिटर्न बाई हो तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न टू हो तो परचेज रिटर्न। सो क्लियर, सेम वही प्रोसीजर फॉर्मूला में बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। किसकी बनाने, जो भी चीज मेंशन कर रहे हैं सेम वही। सबसे पहले क्या होती है बेटा, डेट। फिर हम जो भी नेम है, जो भी है या पर्टिकुलर भी हम लिख सकते हैं। फिर बेटा एलएफ, फिर बेटा डिटेल्स, फिर बेटा अमाउंट। ओके, ये प्रोसीजर सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं। तो हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ओके, मिस कुलकर्णी, मिस कुलकर्णी या करनी है बेटा। मिस कुलकर्णी, कुलकर्णी एंड सन्स, कंपनी का नाम है बेटा मिस कुलकर्णी एंड सन्स। रिटर्न टू क्या है, रिटर्न टू मिस कुलकर्णी मीन्स हम किसको रिटर्न कर रहे हैं बेटा, मिस कुलकर्णी को रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं बेटा, 10 मीटर क्लॉथ्स। क्या कर रहे हैं, 10 मीटर क्लॉथ्स, 100 मीटर, 100 ईच। विद 10 मीटर क्लॉथ्स हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या किसका बना है बेटा, क्लॉथ्स का। किसका बना रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं बेटा हम, क्लॉथ्स का मेंशन कर रहे हैं। 100 मीटर ईच है, 10 मीटर एट 100 ईच मीटर। ओके, रिटर्न कर रहे हैं। सेंड बैक टू, नेक्स्ट बेटा सेंड बैक टू राजेश। किसको रिटर्न कर रहे हैं बेटा, तो राजेश को रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, 20 cats at the rate of 50 each, less 10% TD। ओके, ये हम अब डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा रिटर्न टू सालू। ओके, रिटर्न टू सालू। क्या कर रहे हैं बेटा, 15 मीटर, 15 मीटर्स clothes ₹100। ओके, ये प्रोसीजर है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में है। तो डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो अब हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बेटा हम रिटर्न कर रहे हैं, उसका मेंशन करेंगे। किसको रिटर्न कर रहे हैं बेटा, कुलकर्णी को रिटर्न कर रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं बेटा, कुलकर्णी को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे मिस कुलकर्णी, ओके, एंड सन्स, एंड सन्स। सो क्लियर, 10 मीटर at the rate of 100 each। तो मीन्स टोटल अमाउंट कितनी होगी बेटा, 1000। सो क्लियर। नेक्स्ट है बेटा
राजेश एंड कंपनी 20 कैश at the rate of 50 each. So clear? तो टोटल कितनी होगी बेटा 1000 हुए बट लेस 10%. क्यों? क्योंकि बेटा जब हमने परचेज किया तो 10% लेस था, तो मींस इसमें भी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डिफेक्टिव गुड वापस होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे नहीं करेंगे. जब हमने माल परचेज किया, जब माल हमने परचेज किया बेटा गुड्स परचेज हुआ तभी हमने क्या किया था 10% डिस्काउंट का. वो डिफेक्टिव गुड्स हो गया, क्या जो डिफेक्टिव गुड्स है क्या वो 10% चार्ज नहीं करेगा? यस करेगा. तो मींस 10% 100. तो टोटल अमाउंट कितनी रिटर्न होगी बेटा हमारे पास 900. एंड नेक्स्ट बेटा चालू एंड कंपनी 6 एंड टोटल ध्यान देंगे. ओके तो अपने पास हो गया 25. सो क्लियर बेटा. परचेज रिटर्न में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा, एक चीज जिसको है याद रखना है कि जब हम कोई भी सेल्स रिटर्न हो परचेज रिटर्न हो, जब हमने माल परचेज किया या सेल किया तब हमें डिस्कस है कि डिस्काउंट लेस हुआ तो रिटर्न टाइम भी लेस होगा. क्योंकि हमने आपसे डिस्कस किया था कैश डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट. आपको याद हो जब हमने कुछ चैप्टर कराया था आपको जनरल एंट्री. जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन हुआ था एंट्रीज का, जिसके अंदर हमने डिस्काउंट का टॉपिक था अपने पास. तो इसमें हमारे पास कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. जैसे नो ये डिस्काउंट हमने मेंशन किए थे बेटा. तो सेम वही प्रोसीजर है. जब हम परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो जब परचेज सेल टाइम हमने डिस्काउंट किया तो रिटर्न टाइम भी क्या होगा बेटा, रिटर्न टाइम भी क्या होगा, लेस होगा. ओके किसी बच्चे को प्रॉब्लम बेटा. इसी तरह क्या कर लेंगे बेटा, सेल्स का कर रिटर्न का कर लेंगे. किस कर लेंगे, सेल्स रिटर्न का. सो क्लियर. अब बेटा जनरली सी बात आती है कि प्रॉपर एक लास्ट टॉपिक बच गया आपके पास जनरल प्रॉपर. लास्ट टॉपिक बच गया मेरे चैप्टर का. देखो सेम वही है भाई. हमने आपको टॉपिक कराया था यार हो जनरल बुक. हमने टॉपिक क्या था जनरल बुक. ओके तो सेम प्रोसीजर जनरल प्रॉपर का. मींस कोई भी अपने पास जनरल बुक है, जैसे जनरल रिकॉर्ड क्या क्या होंगी जनरल प्रॉपर में, क्या होंगी ओपनिंग एंट्रीज. कोई भी ओपनिंग एंट्री जैसे मान लिया अपने पास कैश है, क्या है बेटा कैश है. मींस हमने हमारे पास 2019 एंड 2020 जब आपका बेटा फाइनेंशियल ईयर ये है तो ये नेक्स्ट ईयर में जब आपके पास 20 एंड 21 के अंदर आएगा तो बैलेंस जो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास बैलेंस है, एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास क्या है बेटा बैलेंस है, एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास क्या है बैलेंस है, वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ईयर. यस नो विच सपोज करो आज 31 मार्च है, क्या है 31 मार्च है, तो आपके पास कितने रुपए बेटा 100 रुपीज है. भाई आप नाइट में सो रहे हो, सोने के बाद सो रहे हो 31 मार्च को, तो मींस आपके पास कितने रुपए 100 है. जब नेक्स्ट डे मींस 1 अप्रैल जब आप 1 अप्रैल को गेटअप हो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, तो मींस आपके पास कितनी अमाउंट होगी 100 होगी नहीं होगी. तो आपके पास क्या 100 अमाउंट होगी. यस तो मींस ये क्या होगा बैलेंस, क्या कहलाएगा बैलेंस मीन नेक्स्ट ईयर में बैलेंस. तो इसको बोले कैसे है, मींस हाथ में कैश है, बैंक है आगे पास में. तो इस जो ये जो मेंशन होगा वो किसमें होगा बेटा जनरल प्रॉपर में. इसमें मेंशन होगा जनरल प्रॉपर में. आगे पास में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री है, दूसरी बेटा ट्रांसफर एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है. रेक्टिफिकेशन होती है हम आपको चैप्टर कराएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन होता है सुधार एंट्री. भाई मान लीजिए सपोज बेटा हमने 400 अमाउंट लिख दी, मेरी गलती से हमने कितनी लिख दी 40 लिख दिया, या 400 की बजाय हमने 4000 लिख दिया. मींस
क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। तो इस एंट्री को जो रेटिफिकेशन करेंगे, सपोज करो ये राम है, ये राजेश है, ओके। राम ने राजेश को कितनी अमाउंट देनी थी बेटा, 400 देनी थी, जैसे ना राम को कितनी अमाउंट पेमेंट करनी थी, 400 पेमेंट करनी थी। बट राम ने राजेश को बेटा गलती से कितना हो गया, 4000 हो गया। तो मींस अब इसकी रेटिफिकेशन कैसे होगी, राजेश इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर हाउ मेनी अमाउंट, 3600। तो ये जो एंट्री मेंशन होगी, रेटिफिकेशन जो एंट्री इफेक्टेड होगी, किसमें आएगी, जनरल प्रॉपर्टी। सो क्लियर बेटा। कोई भी हम ओल्ड फर्नीचर परचेज करते हैं, क्रेडिट, कोई भी ओल्ड फर्नीचर जो क्रेडिट परचेज होता है वो किसमें आता है बेटा, जनरल प्रॉपर्टी। सो क्लियर। कोई भी गुड्स रिटर्न प्रोप्राइटर यूज करता है, चैरिटी में शो करता है, वो किसके अंदर आएगा, हमने गुड्स चैरिटी दिया, डोनेशन दिया, क्या दिया बेटा हमने, डोनेशन। तो डोनेशन किसका दिया, गुड्स का, किसका डोनेशन दिया बेटा, आपने गुड्स का डोनेशन दिया। मींस आपने माल गुड्स का डोनेशन दिया, तो मींस क्या लिखोगे, डोनेशन आपका क्रेडिट। सेम टू परचेज, क्यों, क्योंकि कौन सा माल इनकम हो गया बेटा, जो हमने माल परचेज किया। ओके, सो क्लियर। मींस हमने वही माल रिटर्न किए हैं डाउनवर्ड, जो नीचे जाए बेटा, चैरिटी आ जाए, ओके, डोनेशन आ जाए, फ्री सैंपल आ जाए, दे आर सेम। ओके, कोई भी प्रॉब्लम बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री हो, कोई भी ट्रांजेक्शन है, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन, हमें पिछली क्लासेस में पिछली ईयर में, लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, मेंशन नहीं की, नेक्स्ट ईयर मेंशन करनी है, तो मींस उसको भी हम किस में शो करेंगे बेटा, प्रॉपर जनरल। सो क्लियर, ओके। इस तरह बेटा हम जनरल प्रॉपर मेंशन करेंगे, ओके। सेम जनरल एंट्री है, ओके। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कहाँ यूज कर लेते हैं, जनरल प्रॉपर में यूज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर सब्सिडरी बुक का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपको होगा BRS, बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट डे के अंदर। ओके, काफी अच्छा चैप्टर है BRS का बेटा। बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर 16 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।